वेलकम टू ऑल। प्रीवियस टॉपिक था हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल ई टू द पावर आई एस एक्स के फॉर्म में होता है तब हम बोलते हैं फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। पैरामीटर एस पैरामीटर होता है। वेरिएबल एक्स है तो डेरिवेटिव भी डी एक्स ही होता है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 0। 1 जब mod x is less than 1 and 0 when mod x is greater than 1. Thus mod x is less than 1 and mod x is greater than 1. This is the important part of this question and which is very important how it forms mod x is less than 1 and mod x is greater than 1. I mean discontinuity जो फंक्शन की होती है तब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को कैसे लेते हैं and hence evaluate 0 to infinity sin x upon x dx. स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया कि जब हमें इवैल्यूएट करना होता है या वापस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तब हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला हेंस इवैल्यूएट मीन्स हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द सॉल्यूशन। We know that the Fourier transformation of a function f of x is given by f of x is equal to minus infinity to plus infinity f of x e to the power I s x dx and f of x जब ट्रांसफॉर्म होगा तो f of s में कन्वर्ट होगा। अब जो मैंने आपसे बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉड्यूलस ऑफ x इन द सेंस ऑफ फंक्शन। यहाँ पर ये जो x है ये वेरिएबल नहीं, ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो वो देखिए मैंने यहाँ पर उसको ग्राफिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। पहली लिमिट उसने दी है कि mod x इज़ लेस देन 1। नेचुरली हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं mod x क्या होता है, प्लस और माइनस x को मिलकर बना होता है। तो अगर मैं mod x को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, प्लस x विच इज़ लेस देन 1 एंड माइनस x इज़ ऑल्सो लेस देन 1। माइनस एक्स के माइनस को यदि मैं राइट हैंड साइड पर ले लूँ तो ये लेस देन का में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन। मैनेबिलिटी चेंज हो जाती है अगर माइनस साइन को हमने चेंज किया तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 मीन्स x की दो वैल्यू मिल गई, एक x इज़ लेस देन 1 एंड दूसरी x इज़ ग्रेटर देन 1। क्लियर है? अब आप इस लाइन पर देखिए ग्राफिकल x इज़ लेस देन 1 यानी x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। और वही mod x का दूसरा पार्ट बोल रहा है x इज़ ग्रेटर देन 1 यानी x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये -1 से लेकर के 0 तक। मतलब ध्यान से देखिए तो x कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से +1 तक जाता है ना। जब मैंने mod x इज़ लेस देन 1 लिया तब फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, -1 से +1 एंड यहाँ पर हम इसको देखें तो क्या यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, तो पहले इनइक्वलिटी में हमने किस तरह से लिया और फंक्शन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया। अब दूसरे में देखिए mod x इज़ ग्रेटर देन 1, वही किया हमने, यहाँ पर प्लस x लिया और यहाँ माइनस x। प्लस x ग्रेटर देन 1, माइनस x में माइनस साइन को हमने जब राइट हैंड साइड पे लिख लिया तो ग्रेटर देन का में कन्वर्ट हो गया, लेस देन इनइक्वलिटी चेंज हो गई और दो वैल्यूज़ मिल गई, एक x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड दूसरी x इज़ लेस देन 1। जब ग्रेटर देन 1 है तब हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का में क्या पढ़ते हैं, हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब ग्रेटर देन 1 यानी 1 से इन्फिनिटी। ओके, सिमिलरली x इज़ लेस देन 1, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेस देन 1 मीन्स -1 से वो कहाँ तक गई, माइनस इन्फिनिटी। तो अगर इसी पूरे पार्ट को मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, पहला माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा -1 से +1 एंड थर्ड वन +1 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में वो क्या बोलता है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, जो मैंने राइट से लिखा है ना ये 0। दूसरा बोलता है -1 से +1, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए मैंने राइट से लिखा है 1 एंड थर्ड इसमें वो दोनों वैल्यू क्या देता है, दोनों में वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो सेकेंड उसमें वो क्या दे देता है, +1 से प्लस इन्फिनिटी में वैल्यू कितनी हो गई, 0 और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। या कभी कभी बुक में सिर्फ इतना लिखा रहता है -1 से +1 एंड द फंक्शन एंड ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। तो मतलब इसका वही ऑब्वियस है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू किसकी क्या होगी, 0 होगी।
सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप इसको देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर इस लिमिट को किस तरह से लिया है, इंटीग्रेशन को किस तरह से अलग अलग पार्ट में हमने विद द लिमिट इसको अलग अलग पार्ट में लिया है। चलिए अब हमें आगे बढ़ते हैं और इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमने किया तो ई टू द पावर आई एस एक्स है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, आई एस है तो आई एस नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। देखिएगा अब हमारा इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव वो x है तो हमारी जो लिमिट होगी वो भी x में ही पुट होगी। अपर लिमिट आपकी प्लस है, लोअर लिमिट आपकी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई एस एक्स प्लस में, और लोअर लिमिट है तो ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स का 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया तो माइनस। अब पोलर फॉर्म में अगर हम ई टू द पावर आई थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, और ई टू द पावर माइनस साइन थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। तो एक बार इस इक्वेशन को हम प्लस करेंगे और एक बार हम इसको माइनस करेंगे। जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस, और जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन का फॉर्मूला। बिकॉज माइनस करेंगे तो हमारे ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, आई एस एक्स वाली और आयोटा वाली वैल्यू मिलेगी, इसलिए नीचे हमको आई मिलता है और प्लस में हमको सिर्फ 2 मिलता है। चलिए तो ये जो फॉर्मूले फॉर्म किए थे मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ई टू द पावर आई एस माइनस आ रहा है, तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर आपको मिल जाएगा तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2 साइन एस, और ये जो आई है ये नीचे वाले आई से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ खाली आपके पास क्या मिलेगा, एस। तो जब मैंने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया तब मेरे पास एफ ऑफ एस का फॉर्म मिला 2 साइन एस अपॉन एस। यस, अब आधा पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है कि टू प्रूव दैट या इवैल्यूएट साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, मतलब हमको अब क्या अप्लाई करना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इसी एफ ऑफ एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो the Fourier transformation of f of x is 2 sin s upon s. Now we evaluate 0 to infinity sin x upon x. So we have to apply inverse Laplace Fourier transformation. The formula of inverse Fourier Laplace transformation is f of x is equal to 1 upon 2 pi minus infinity to plus infinity f of s e to the power minus I s x dx. अब ये जो एफ एस है, ये जो हमने अभी एफ एस फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, डी एस, ये फंक्शन क्या है, साइन एस अपॉन एस। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को कुछ भी पुट करूँ, ये पूरे इंटीग्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज हमको साइन एस एक्स मांगा है। हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, अभी हम देखें, हम सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट चाहिए और इस पार्ट को मुझे हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, जिससे e टू द पावर माइनस 0 एंड 1 अपॉन e टू द पावर 0, 1 अपॉन e टू द पावर 0 1, और ये वाला आपका टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आया? ये इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं फिर आपको समझाती हूँ। यहाँ पर डेरिवेटिव डी एस है, साइन एस अपॉन एस है ना, ये सब पूरे फंक्शन एस के हैं लिमिट, तो यहाँ पर x की किसी भी वैल्यू को पुट करने से हमारा इंटीग्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखिए, जब हमने x की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो यहाँ पर भी मेरा f ऑफ x की जगह f ऑफ 0 हो गया। मीन्स फंक्शन की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू 0। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको कौन सी लिमिट मिलेगी, -1 से +1, और जब हमने x की वैल्यू को 0 मिली थी तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1। ठीक है, ये 1 हो गई, ये 1 अपॉन पाई, 2 पाई से 2 कैंसिल, 1 अपॉन पाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साइन एस अपॉन एस डी एस। चलिए अब और एक और टर्निंग पॉइंट है, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का जो ध्यान से देखना है। बाकी हमारा 75% ऑफ द क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ और आपके बेसिक्स हैं जो यहाँ पर आपको अप्लाई होने हैं। अब देखिएगा, साइन को मैंने आपको क्या समझाया, ऑड फंक्शन है, एस अगेन ऑड फंक्शन है, ऑड अपॉन ऑड इवन फंक्शन, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जब हम इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम लिमिट में करते हैं, बट लिमिट इन्फिनिटी नहीं, हो सकता है ए हो, बी हो, कुछ और, इन्फिनिटी नहीं करते हैं, तो हमारे पास इवन फंक्शन की
प्रॉपर्टी अप्लाई होती, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे और यहाँ पर हमने सपोज ले ली लिमिट a टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया माइनस a से a साइन s अपॉन s ds, और ये वाला जो पाई था उसको मैंने इधर कर दिया, तो ये हो गया पाई। अब हम वो इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर देंगे। नाउ अप्लाई साइन s अपॉन s इवन फंक्शन एंड डिफाइन इंटीग्रल प्रॉपर्टी। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन आपका यदि इवन है और सेम लिमिट है अपोजिट साइन की, तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, और यहाँ कितना हो जाता है 0 टू a, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी और यही 2 आ गया। अब इस 2 को मैं राइट हैंड साइड पे कर दूंगी तो ये पाई बाय 2 हो गया, है ना। अब देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है, बस अब एक छोटी सी काम और करना है। हमें क्वेश्चन में मांगा है अब हाँ a टू इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ लिमिट की a टू इन्फिनिटी को a की जगह हम इन्फिनिटी लिमिट ले लेंगे और इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अब हम इन्फिनिटी यहाँ पुट कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन ने यहाँ मांगा है x, तो आपने कुछ नहीं करना है, s की जगह s पुट कर देना है, इस s की जगह भी s पुट कर देना है। नेचुरली जब s इन प्लेस ऑफ x है तो हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ds किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर होगा। इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy विद द सेम लिमिट, हम कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार पर पूरे s की जगह हमने हर जगह x पुट कर दिया और आपके पास एक इंटीग्रेशन मिल गया 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x dx विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमारा प्रूफ भी है, ये एक फॉर्मूले के रूप में भी यूज़ होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, बहुत अच्छे से पढ़िएगा एंड थैंक यू सो मच।